सरिला बिहार खेल एबे आरंभ है आत्मसमीक्षा। दिल्ली स्थित एआईसीसी सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे बासभवन में होईछि रुद्धद्वार बैठक। एथिरे बिहार संपर्क में सविशेष आलोचना हेउथुबा सूचना मिली। एथिरे विरोधी दल नेता राहुल गांधी, साधारण संपादक केसी वेणुगोपाल, वरिष्ठ नेता अजय मोकेन प्रमुख सामिल होते। एनडीए 202 आसन में विजयी होता बेले महागठबंधन को मात्र 35 आसन मिली। तेबे एनडीए रो बीजेपी को 89 आसन मिलथिबा बेले जेडीयू को मिली 85 आसन। सहयोगी एलजेपी आर को 19 आसन मिलथिबा बेले हाम को मिली 5 आसन। आरएलएम को मिली 4 आसन। सेपरी महागठबंधन रे आरजेडी को मात्र 25 आसन मिलथिबा बेले कांग्रेस को 6, सीपीआईएमएल को 2, सीपीएम को 1, आईआईपी को 1 आसन मिली। पड़ोसी मेंटरे नथिबा एआईएमआईएम को 5 आसन, बीएसपी को 1 आसन मिली। सेबडे संविधान और गणतंत्र सुरक्षा लगी मूलरू संग्राम कर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कहते बिहार आरंभरू ही निर्वाचन प्रक्रिया रे स्वच्छता नथिला। एथिसहित महागठबंधन प्रति आस्था रखिबा लोकों को कृतज्ञता ज्ञापन करछंती राहुल। बिहार फलाफल को समीक्षा कराजिबो बोली से कहिसंती। एआईसीसी सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे कहते देश में संविधान और गणतंत्र सुरक्षा लगी कांग्रेस संग्राम जारी रखिबो। फलाफलर समीक्षा हेबा दरकार बोली कहते कांग्रेस सांसद शशि थरूर। It's obviously seriously disappointing, and if that turns out to be the final result, remember it is not yet the final declared result, but if it turns out to be that, then I think there will have to be some very serious introspection. And I don't just mean introspection in terms of sitting and thinking, but also studying what went wrong, what were the tactical or messaging or organizational mistakes. Please understand that I am not somebody who has campaigned in Bihar. I was not invited to campaign in Bihar, and therefore I cannot give you any first-hand information. But I've been talking to people. I've been talking to journalists who have come and gone from there. I've talked to political operatives who have come and gone from there. And I've talked to ordinary people from the state of Bihar who are doing other jobs outside whom I've met, including some of our security people at the airports, a lot of Biharis in the CISF. So I've got a sense, and I think that similarly, our party leaders must do some very serious analysis of where things went wrong. हाँ, ये हम लोग के लिए भी शॉकिंग है कि हम एक सीट पर आए। कांग्रेस जब बगैर अलायंस लड़ी थी 2010 में, तो हम 4 सीटों पर जीते थे, जिनमें से 3 सीमांचल में जीते थे और 1 सदानंद बाबू हमारे पुराने प्रेसिडेंट थे, वो भागलपुर कहलगांव से जीते थे। लेकिन 1 सीट पर अलायंस में रह के आरजेडी के साथ हम लोग 1 सीट पर आ जाएंगे, इसकी उम्मीद कांग्रेस के बहुत से बड़े मुखालिफ भी जो रहे होंगे उनको भी नहीं होगी। ये हम लोगों के लिए शॉकिंग है। और जहां तक बात इसकी है कि उनकी असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी जीती है 6 सीट, तो वहां उनको सीमांचल में लगा होगा, जहां अक्सरियत है। हमको लगता है कि मैंने अभी देखा नहीं है डिटेल, लेकिन लगता है कि ज्यादातर सीटें वो सीमांचल में जीते होंगे। ये कोई चुनाव नहीं हुआ, ये डकैती हुई है, वोट की डकैती हुई है, इसको चुनाव भी नहीं कह सकते हैं। अरे भाई, जहां मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार के रैलियों में कुर्सियां थी, उधर राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव के रैलियों में आदमी ही आदमी थे, तो हुआ है कैसे सब? ये तो बेईमानी का चुनाव है। ये मतलब जनतंत्र का गला घोटा गया। नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है, वो बिहार के अंदर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। और नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम में कदम मिलाकर बिहार के तरक्की के लिए काम करने का अपना स्पष्ट संकेत पूरे बिहार वासियों को दिया, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास की गारंटी और नीतीश कुमार जी ने जो विश्वास जीता है बिहार के जनता का, तो ये स्पष्ट नजर आ रहा था आज से 5-6 महीना पहले ही कि एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। Because 90% plus strike rate for a political party, which is not happened in Indian history. Because that 90% strike rate happened there, and we are doing a thorough analysis. We are collecting the data. We are doing a thorough analysis. Within 1 or 2 weeks, we will come with the concrete proofs. Because this process of electioneering is completely questionable. This is not, we are continuously talking about this process of electioneering.
Election Commission is totally one-sided. Whatever they are doing, there is no transparency at all. Therefore, this process is questionable. Therefore, anyway, we are going to collect the data from everywhere and entire Bihar. Then we will come with the facts. That's all.